को पॉलिटिकल रंग देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आपका विचार जो दूसरे राज्य में है तो वही विचारधारा आप इस राज्य में भी लागू करेंगे ना। व्हाई टू डिफरेंट थिंग्स फॉर टू डिफरेंट स्टेट्स। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पास हो गया विधानसभा से सजा की बिंदुओं को कम करते हुए। हालांकि आधा दर्जन विधायक इसे प्रवर समिति में भेजना चाह रहे थे समय सीमा के अंदर, वहां से संशोधन होकर आने के साथ। क्या सत्ता ने अपने बहुमत का उपयोग किया इसे पास कराने के लिए, या जो सरकार कह रही है वही हूबहू बात विधेयक में है? हमारे पास सत्ता पक्ष की जो सदस्य हैं, शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इस कानून को लेकर अभी भी कई सवाल उठ रहे हैं। उसमें कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि दुष्प्रचार करने वाले को भी जेल भेज दिया जाएगा। उसके लिए कोई अनुसंधान की ज़रूरत नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, या स्वविवेक से है। क्या आपको लगता है ये उचित है? देखिए, विधेयक को जब आप क्लोजली पढ़िएगा तो ये साफ दर्शाता है कि सरकार को बिल्कुल क्लियरली पता है कि किधर किधर से पेपर लीकेजेस होते हैं, किधर किधर से कंपटीशन एग्ज़ाम को खतरा होता है। इन तमाम चीज़ों को, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, एजेंसी हो, छात्र हो जो भ्रामक संदेश फैलाते हैं, या वैसे संगठन हो, उन सभी चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पे एक तरीके से कड़े कानून को बनाया गया है। रही बात जो इसमें जो काला कानून का नाम दिया जा रहा है इस कानून को, अब भाजपा सरकार ऑपोजिशन कर रही है। आज इसके चर्चा में जो बात हो रहा था उसमें भी जो अपने तर्क को वो रख रही थी। हमारा सवाल यही है कि पॉइंट टू पॉइंट सेम कानून उन्हीं के शासित राज्यों में, चाहे वो गुजरात राज्य हो या उत्तर प्रदेश राज्य हो, वहाँ पे इसी साल लागू हुए हैं। तो क्यों इस तरह का, इनका क्या कारण है कि इस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है काला कानून के लिए? हमारे आने वाले समय में कई सारे नियुक्ति आने वाले हैं, भारी भरकम नियुक्ति आने वाली है। क्या हम लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट करेंगे किसी? लेकिन देखिए, उसमें एक है कि भ्रामक तथ्य को उजागर करने पे भी आपको सजा होगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जेपीएससी में जब सीरियल ऑर्डर से बच्चे पास हुए थे, उस समय ना तो सरकार ना ही एजेंसी ये मानने को तैयार थी कि कोई गलती हुई है। छात्र, नेता और मीडिया इस बात को उठा रहा था। बाद में जाकर सरकार ने माना कि हाँ वो गलती से हुआ है, जेपीएससी ने भी कहा। तो क्या इस दौरान ये कानून समय नहीं देता अनुसंधानकर्ता को कि जिसको चाहे उसको जेल भेज दे, ये कहते हुए कि आपने भ्रामक प्रचार किया है? आज जो संशोधन, सकारात्मक संशोधन आए हैं उसको भी संज्ञान में लिया गया है। साथ ही साथ इससे साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर ऐसा कोई भी आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति इससे प्रभावित होता है गलत तरीके से, तो हम लोग इसको भी संशोधन करने के लिए आगे तैयार है। मगर अभी जो परीक्षाएं हो रही हैं, क्योंकि पिछले साल जो जेईई का परीक्षा होना था, पेपर लीकेजेस के कारण कैंसिल हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में नियुक्ति किसी भी कारण से रुके। पांडे जी, मैं आपको बतला रही हूँ कि इस राज्य को इस कानून का ज़रूरत बहुत पहले से था। अगर आज ये कानून होता था तो जो 16 सीबीआई जांच चल रही हैं जेपीएससी के परीक्षा में, वो आज नहीं होता था। ये देखिए, सरकार विधेयक लाने से पहले ये तो उदाहरण पेश नहीं की कि हमने जेईई की जो परीक्षा लीक की उस एजेंसी को ये सज़ा दिया, उसमें जो धराएं उनको ये सज़ा दिया। लेकिन एक तरीके से सरकार करिए कि अगर संशोधन लगा तो हम इसको संशोधन करेंगे, अगर मान किसी निर्दोष फंसा तो ऐसा कौन सा ज़रूरत था, हड़बड़ी थी? 1 महीने में प्रवर समिति में भेजकर इस पे हर मुद्दे पर डिस्कशन हो सकता था। देखिए, प्रवर समिति में ऐसा इतना आसान नहीं होता है कि 30 दिन समय बोलना और 30 दिन में हो जाता है। आज आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई बिल जाता भी है राजभवन तो एक इज और आर में भी वापस लौटा जाता है, उसके बाद सालों साल वो चलते रहता है। वो हम नहीं चाहते थे। हमारा मनसा यही है कि नियुक्ति देना, और नियुक्ति किसी भी तरीके से रुके ना तो संगठित क्राइम के तरीके से, ना एक व्यक्ति विशेष के ये तहत रुके। इसीलिए इस कानून को लाया गया है, और जो भी सकारात्मक जो सुझाव थे उसको भी संज्ञान में लिया गया है। लेकिन वो तो सिर्फ सजा के बिंदु को, जहाँ 3 साल था वहाँ 1 साल सजा कर दिए, 10 साल को 3 साल कर दिए। लेकिन उसमें जो क्लाउज है उस पर कोई चर्चा नहीं किया। जैसे भ्रामक प्रचार,
ये शब्द अपने आप में भ्रामक है। भ्रामक किसे कहते हैं? जो सत्ता को पसंद नहीं होगा उसको कह देगी ये भ्रामक प्रचार है। जो किसी को पसंद नहीं होगा, जब तक कोर्ट में वो तथ्य नहीं साबित होता तब तक तो भ्रामक होगा, एजेंसी के लिए भी भ्रामक होगा। तो एक तो लूप हॉल है, आपको लगता नहीं है कि उससे छात्र भी पीछे जाएंगे, मीडिया कर्मी भी पीछे जाएंगे, या जो भी आवाज़ उठाएगा वो भी पीछे जाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप आंदोलन का राज्य रहा है झारखंड, हम आज भी लोग झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, आज भी लोग भाषा आंदोलन कर रहे हैं, कई सारे तरीके के आंदोलन सड़क में चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मुख्यमंत्री के बारे में भी सुनने को मिलता है। मगर देखिए जो चीज़ का ज़रूरत है, इस राज्य को ज़रूरत है और कानून कड़ी होनी चाहिए, तभी उसमें कुछ निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता फिर इसको राजभवन में जब जाएगा ये बिल तो वहाँ पे फिर एक सवाल जवाब होगा? बीजेपी के विधायकों ने कहा हम इसकी शिकायत भी करेंगे राजभवन में, तो फिर एक बार लटक जाएगा। क्यों नहीं आम सहमति बना के इस बिल को पास, क्योंकि सबने ये कहा कि हम कड़े कानून के पक्षधर हैं कदाचार मुक्ति के। नहीं, तो अगर देखिए भाजपा तो चाहती है कि हमारे यहाँ से कोई भी बिल पारित ना हो, वो चाहती है कि अभी आप देख लीजिए उनके ही शासित राज्यों में चाहे वो गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों पे ये कानून लागू है। मतलब यहाँ की भाजपा चाहती है कि झारखंड के बच्चे ना पढ़ें, ना परीक्षा में पास हो, परीक्षा ही ना हो उनके लोगों के लिए, और पूंजीपति जो राज्य हैं वहाँ पे लगातार परीक्षा होते रहे, ताकि यहाँ से जो बच्चे फिर सक्सेसफुल ना हो पाए तो फिर पलायन करके लेबर काम करने के लिए जाए। हमको लगता है इसको पॉलिटिकल रंग देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप अगर विचारधारा से जुड़े हुए हैं तो आपका विचार जो दूसरे राज्य में है तो वही विचारधारा आप इस राज्य में भी लागू करेंगे ना। Why two different things for two different states? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in